नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं स्वरमई टाइम्स का नया हेल्थ शो यू कैन, जहां हम बात करेंगे आपकी और हमारी सेहत के बारे में। तो आज हम आ चुके हैं रायपुर के साईं कल्याण हॉस्पिटल। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं डॉक्टर से कि कैसे हम अपनी सेहत का बारिश में ख्याल रखें। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर कल्याण सेन गुप्ता, जो कि एमडी इन मेडिसिन है और वरिष्ठ सलाहकार चिकित्सक हैं। सबसे पहले डॉक्टर सर का शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया। तो आज हम जानेंगे डॉक्टर से कि बारिश के मौसम में कैसे हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो डॉक्टर, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बारिश के मौसम में सबसे कॉमन बीमारियां जो होती है वो क्या क्या है? बारिश के मौसम में कॉमन बीमारियों को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, जो किसी कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया इत्यादि से होता है। और दूसरा चीज़ जो है कि बारिश के पहले तेज़ गर्मी रहती है और बारिश हो जाने के बाद आपका सडनली टेम्परेचर ड्रॉप होता है। और ये जो सडन टेम्परेचर ड्रॉप है, ये कई किस्म की बीमारियां और कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से दो प्रकार के होते हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं, उसमें से आप सबसे पहले जो है सर्दी, खांसी, बुखार, जो जनरली वायरल बुखार होते हैं, वायरस से होते हैं, इन्फ्लुएंज़ा है। इसके अलावा जो है इस दौरान कहीं कहीं जल का जमावट हो जाता है। पुराने कूलर वगैरह में जो अभी तक लगे हुए हैं, अभी निकाले नहीं गए हैं, वहाँ पानी का जमावट रहता है। वहाँ पे डेंगू के मच्छर और चिकनगुनिया के मच्छर पनपते हैं और वो बाइट करते हैं। इस समय गर्मियों में क्या होता है कि गर्मी के कारण से लोग मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल कम करते हैं, और ये जो है जब अचानक से ऐसी बारिश होने लगती है तब भी मच्छरदानी का इस्तेमाल कम होता है, और मच्छर के काटने से संबंधित बीमारियां डेंगू, चिकनगुनिया के अलावा मलेरिया भी हो सकता है। इसके अलावा दूषित जो जल रहते हैं, जो सरफेस के ऊपर आते हैं, पानी गिरता है और वही गंदा पानी जब नीचे जाता है, बोरिंग के द्वारा हो या जो कॉमन जल का जो प्रदाय वाले योजनाएं हैं, जैसे नगर निगम के हो या वहाँ कहीं से हो, तो यहाँ पे कभी गंदे पानी का आ जाता है, जिसके कारण से वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ भी बहुत होते हैं, जैसे डायरिया हो गया, जैसे लूज़ मोशन हो गया। तो ऐसे समय में आप देखेंगे कि मच्छर मक्खी भी बहुत रहते हैं, खाने के पदार्थों में मच्छर मक्खी झूमते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के रूप में वायरल हेपेटाइटिस भी बड़े कॉमनली दिखते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, ये तो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया। और दूसरा जो हो गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो मैंने आपको बताया कि गर्मी के दिनों में, अभी कुछ दिन पहले गर्मी था और सडनली बारिश होने के बाद टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो ऐसे समय में जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो कार्डियक फेलियर के केसेस, आपके पैरालिटिक अटैक के केसेस, हार्ट अटैक के केसेस इस दौरान बढ़ जाते हैं। तो ये दो प्रकार की चीज़ें जो हैं, दोनों इस समय देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, मैं आपके प्रश्न से ये मतलब निकालना चाहता हूँ कि शायद आप इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के जो सोर्स हैं, जैसे आपका नज़ला, जुकाम, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। जैसे हमने कोरोना के समय में बहुत सावधानियां ली, हमने फेस मास्क लगाया, हमने दूरी बनाई, हमने हाथ वाथ जो है सैनिटाइज़र से बार बार साफ़ किया। तो ये सब चीज़ें करने से आपको कोई भी छींक खांसी से फैलने वाली जितनी बीमारियां हैं, भले वो कॉमन कोल्ड हो कि आपका कोरोना वायरस हो, कोरोना की बीमारियां भी आजकल कुछ संख्या जो बीच में बिल्कुल नहीं था, अभी फिर से होने लग गए हैं, ये सब चीज़ से हम बच सकते हैं। तो मास्क का लगाना, जब कभी भी आप ऐसे जगह में हो जहां पब्लिक प्लेस में हो, जहां पे बहुत भीड़ भाड़ रहती हो, वहां पे मास्क लगाना, या हॉस्पिटल सेटअप में जा रहे हैं वहां मास्क लगाना, या बाज़ार में जा रहे हैं वहां मास्क लगाना, ये ठीक रहेगा। दूरी जितना संभव है दूरी बना करके रखना, साथ में सैनिटाइज़र वगैरह रखना, और कुछ
इस किस्म की सावधानियां अपन लेते रहें। घर में अगर किसी को ऐसा नज़ला बुखार वगैरह कुछ हो ही गया है तो उससे, जैसे हमने आइसोलेशन के रूप में हमने कुछ किया था कोरोना में कि एक जिस व्यक्ति को भी हुआ है उसको एक अलग कमरे में अलग थलग रखे थे, तो उसमें उसको थोड़ी सी दूरी बना के रखें। उससे छींक खांसी से कम 6 फीट की दूरी अगर अपन बना के रखते हैं तो हमारे को जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस बहुत कम हो जाएंगे। इन्फ्लुएंजा है आपका कोरोना के बीमारी हैं, ये सब कम हो जाएंगे। दूसरा जो है डेंगू से संबंधित या जल जमाव से संबंधित चीज़ हैं, जहाँ पे भी जल जमाव हो रहा है उस जगह को साफ़ करें, जैसे कूलर वगैरह है। जहाँ आसपास में कहीं जल जमाव है वहाँ पे अगर वो संभव हो तो उसको क्लीन करें, और नहीं संभव है तो उसमें तेल का छिड़काव करें ताकि जो है उसके ऊपर मच्छर पनप ना सकें। इंडोर प्लांट्स जहाँ पे आपके पानी वानी रह जाता है उन सब की क्लीनिंग करें। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका जो पानी वगैरह है, पानी को जो है अगर किसी के यहाँ पे आरओ वगैरह सिस्टम है, आरओ है या एक्वागार्ड टाइप का सिस्टम है, वो भी काफ़ी हद तक अच्छा शुद्ध पानी देता है। पर सबसे अच्छा हो कि हम, अगर ऐसी कोई स्थिति आ रही है या हमारे घर के आसपास बहुत लोगों को ऐसी बीमारियां आ रही है, भले पीलिया से संबंधित हो या डायरिया डिसेंट्री से संबंधित हो, तो हम पानी को उबाल करके ठंडा करके पिएँ। तो ये जो है ये तीनों प्रकार की चीज़ों से जहाँ जहाँ से इन्फेक्शन आ सकता है हम उससे बच सकते हैं। बाज़ार के ऐसे चीज़ें जिसमें मक्खियाँ झूमती हैं या ऐसी चीज़ों से, या ऐसे खाद्य पदार्थों को न खाएं, ना ही बच्चों को इसको खाने दें, और इसके बारे में सभी को सचेत करते रहें। और जहाँ पे भी आपको ऐसा दिखे तो आप कम से कम दुकानदार को ये सलाह दे सकते हैं कि प्लीज़ आप जो है इसकी साफ़ सफाई पे ध्यान दीजिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ जो हैं, जो हार्ट वर्कर से संबंधित है, ऐसे लोगों के लिए ये है कि सडनली कोल्ड क्लाइमेट में सडनली ना आए, प्रॉपरली गर्म कपड़े पहने, क्योंकि ये सडन ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर जो है हार्ट फेलियर और पैरालिटिक टाइप की चीज़ों को और हार्ट अटैक टाइप की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। कई सारे बुज़ुर्ग लोग ऐसे हैं जो बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ कर के घूमने को चले जाते हैं, अंधेरा रहते में घूमने को चले जाते हैं। अभी टेम्परेचर क्योंकि ड्रॉप किया है तो ऐसे समय में यही ऐसा पीरियड है, अर्ली मॉर्निंग का पीरियड, जब ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इन लोगों को अर्ली मॉर्निंग में इस टाइप की कोई चीज़ें घर के बाहर का जहाँ टेम्परेचर कम हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, ये तो हो गई बीमारियों को अवॉइड करने की बात, लेकिन अगर किसी को बीमारी हो भी जाए किसी तरह की, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए या फिर सीधे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपको कितना सीरियसली बीमार हैं आप। जैसे देखिए, मामूली सर्दी खांसी बुखार वगैरह में ज़्यादातर लोग 90% लोग ये सब चीज़ पहली बार में डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। पर कोरोना हो जाने के बाद लोग बाग डरने भी लगे हैं कि डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना के जो भयावह स्थिति इन्होंने देखे हैं। तो डॉक्टर के पास जाने के पहले जो सलाह कोरोना के समय सरकार द्वारा या डॉक्टरों द्वारा दी गई थी वो सब हम कर सकते हैं। कई सारी दवाइयां हैं, एंटी कोल्ड मेडिसिन हैं, पैरासीटामॉल की दवाइयां हैं, डोलो 650 या और दूसरे पैरासीटामॉल की दवाइयां हैं, उसको ले सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर बीमारियां वायरल डिजीज़ रहती हैं। वायरल डिजीज़ में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं रहता है, और बाकी एंटीवायरल दवाइयाँ का कोई विशेष रोल नहीं है ऐसी चीज़ों में। ये एक समय के बाद, मान ली 3 से 5 दिन के अंदर ये सब सेल्फ जो है ये सबसाइड हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। आपको दूरी बनाकर रखना है, अपना हेल्थ अच्छा रखना है, पानी की भरपूर मात्रा लेना है, अच्छे खाना, अच्छा प्रोटीन युक्त खाना लेना है, तो इतना पर्याप्त रहता है। पर अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर स्थिति गंभीर होती हुई दिखती है, जैसे किसी को खांसी वगैरह है, आजकल घर घर में आप पल्स ऑक्सीमीटर मिलने लगे हैं, सब लोग रखने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, अगर ऑक्सीजन का लेवल नापना, बीपी को देखना, टेम्परेचर बड़ा हाई टेम्परेचर चल रहा है, ऐसी टाइप की चीज़ें अगर दिखती हैं जो आपके घरेलू रेमेडी से भी कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय में आपको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। एकदम प्रथम दिन से या फर्स्ट डे से ही आप डॉक्टर के पास चले जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर आप घरेलू उपाय करिए, 3 दिन तक देख लीजिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है, स्थिति गंभीरता की तरफ जा रही है, तो उस समय और फिर वेट करना नहीं चाहिए। क्योंकि कौन सी बीमारी कौन सा टर्न ले रहा है, जैसे डेंगू का बुखार है, डेंगू का बुखार कई बार सडनली गलत टर्न ले लेता है,
कभी कोविड का गलत टर्न ले लेता है। तो समय रहते अगर इन लोग का पता पड़ जाए तो अगर 3 दिन में ये सब चीज़ें सही रास्ते में आती हुई दिख रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ डॉक्टर से मिलना उचित रहेगा। डॉक्टर, जैसा कि आपने बात किया घरेलू नुस्खों के बारे में, जो कई बीमारियां होती है जो काफ़ी माइल्ड होती है, जिसके लिए काफ़ी लोग घरेलू नुस्खे उपयोग करते हैं, तो डॉक्टर्स के द्वारा सुझाया गया कोई ऐसा घरेलू नुस्खा है जो लोग अपने आप कर सकते हैं घर में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपको सर्दी खांसी से संबंधित या रेस्पिरेटरी डिजीज़ से संबंधित चीज़ें हैं, उसके लिए जो है अभी आयुष के तरफ से जो है काढ़ा बताई गई थी, उस टाइप की चीज़ें ले सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, आप गार्गलिंग कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं दिन में 2-3 बार। अगर गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है या साइनस से संबंधित चीज़ है तो वेपर इन्हेलेशन कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं है। कई बार वेपर लेने के चक्कर में लोग अपना गला जला बैठते हैं, तो इतना नहीं है। 1-2 बार वेपर इन्हेलेशन कर सकते हैं अगर साइनस का इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज़ गर्म पानी में, नमक वाले गर्म पानी में गरारे करना ही बहुत है। कई बार कई किस्म की दवाइयाँ भी मिलती हैं जिसको ओरल मेडिसिन मिलते हैं, जिनको आप लेकर के उसकी भी गार्गलिंग, मेडिकेटेड गार्गलिंग कर सकते हैं। पोविडोन आयोडीन की गार्गलिंग कर सकते हैं, हेक्सिडिन की गार्गलिंग कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो सिंपल गर्म पानी में नमक मिला के उसकी गार्गलिंग भी पर्याप्त है। जो आयुष का काढ़ा जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था, उसमें तुलसी का पत्ता, अदरक और इस टाइप की 4 किस्म की इंग्रेडिएंट्स थे, उनके काढ़ा बना के भी पिया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये वायरल डिजीज़ होते हैं, इसमें एंटीबायोटिक, एंटीवायरल वगैरह का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ये जनरली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ रहते हैं, पर उसके लिए आप एक लिमिट तक ही आप देखिए। अगर गलत दिशा में जाने लगा है ये, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जा कर के दिखाना भी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना भी चाहिए। डॉक्टर, जैसा कि हमने देखा कि विगत 2 वर्षों में कोरोना काल था, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बात हुई है तो वो हुई है कि इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी को बारिश के मौसम में स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या कोई ऐसा उपाय है जो हमें करना चाहिए? और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बारिश के मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या खाना अवॉइड करना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक पदार्थ नहीं है कि इम्यूनिटी बढ़ जाए। इम्यूनिटी कोई पदार्थ नहीं, जनरल हेल्थ का अच्छा होना ही इज़ ए साइन ऑफ गुड इम्यूनिटी। अगर आपका जनरल हेल्थ अच्छा है, आप कोई बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, और भी आपको कोई बड़ी बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, अगर ये सब हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत कम है। तो ऐसे लोगों के लिए अलग होती है। बाकी ऐसा कोई आपका पौष्टिक आहार, भरपूर पानी, उसमें आप मौसमी फल और प्रोटीन युक्त खाना, शुद्ध खाना, और उसमें कोई कीटाणु विषाणु ना हो, जैसे गर्म खाना हो और उसमें कोई किस्म का गंदगी ना हो, तो वही चीज़ खाना पर्याप्त है। कोई इसके लिए विशेष खाने की ज़रूरत नहीं। पर हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको किडनी डिजीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है या और कोई गंभीर बीमारी है, तो उनका उपचार सही तरीके से होना चाहिए। उनका उपचार अगर ये सब नियंत्रण में है, मान लीजिए डायबिटीज़ है पर नियंत्रण में है, तो उसका जो है प्रतिरोधात्मक क्षमता अच्छा है। पर मान लीजिए डायबिटीज़ है और उसका नियंत्रण ठीक नहीं है, ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा चल रहा है, साथ में और कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम रहती है। और ऐसे लोगों को दवाइयाँ भी पूरी मात्रा में देना मुश्किल पड़ता है। कईयों को किडनी की बीमारी रहती है, कईयों को लीवर की बीमारी रहती है। अगर कोई बीमारी हो भी जाए मान लीजिए, तो ऐसे लोगों को रोगों से लड़ने के लिए जिस मात्रा में दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है, उतने को भी हम लोग दे नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट का किडनी, लीवर वगैरह डैमेज है। तो उचित खाना, नाप करके खाना, शुद्ध पानी पीना और ताज़ा शुद्ध प्रोटीन युक्त खाना खाना, मौसमी फल लेना, और कई सारे आयुर्वेदिक में जैसे हल्दी है, जैसे आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह है, ये सब चीज़ें जो है रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए उचित है। पर किसी चीज़ की अति भी ठीक नहीं है। अति में जैसे कई बार कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा है कि काढ़ा के नाम पे लोग सुबह शाम एक एक गिलास भर भर के काढ़ा पीते थे। तो ये सब उतना ये नहीं है, जो फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर देते हैं। तो
तो जैसा कि आपने देखा कि बारिश के मौसम में अपनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और फ़ायदेमंद लगी है तो इसे अपने घर परिवार वालों से, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बने रहिए स्वरमय टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन भगत सिंह के साथ मैं सृष्टि पांडे।